नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ से मिल रही है। पुलिस विभाग को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आज आयोजन होना है। अब से कुछ ही देर बाद शायद वो तस्वीरें देखने को मिलेगी जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आएंगे। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन है, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे पुलिस विभाग के तमाम कर्मचारियों को, जिनको लेकर यहां पर चिन्हित किया गया है। वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और खुशी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि हर पंक्ति पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके तमाम योजनाओं का। लेकिन उससे पहले जब बात रोजगार की आती है तो रोजगार को लेकर इस तरह के कार्यक्रम अमूमन तौर पर होते हुए नजर आते हैं। और आज एक बार फिर से लोक भवन में पुलिस के कई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाना है। यह ऑफर लेटर होगा जो आने वाले समय के लिए इन तमाम कर्मचारियों के लिए, पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के लिए एक बड़ा यहां पर उद्देश्य बताया जा रहा है, जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में वो दिन आ चुका है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोक भवन में इस पूरे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार और अभी भी कोशिश यही की जा रही है कि अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीर देखने को मिल पाती है तो उसको कैसे ठीक किया जा सके, ताकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले और देखिए लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन, हालांकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर कहा जा सकता है कि कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और ऐसे में अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं लखनऊ के लोक भवन की, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति तस्वीरों में साफ देखने को मिल रही है। वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मंच पर, मंचासीन है शिखर सिंह गंगा प्रसाद वर्मा रायबरेली से, अंशिका मिश्रा बाराबंकी से, सैयद शादाब हुसैन लखनऊ से सुपुत्र नवाब मियां, अनामिका राजवंशी, प्रदीप कुमार राजवंशी जनपद हरदोई। बहुत बहुत तालियों से इनका वंदन हो। ऐतिहासिक अविस्मरणीय पल। अर्चना कुमारी देवनाथ बलिया से, अवधेश कुमार जगेश्वर प्रसाद के सुपुत्र हैं लखीमपुर खीरी से, कल्पना जायसवाल जनपद बस्ती और सबसे लास्ट में श्री कोमल सिंह सुपुत्र अमृत सिंह आगरा से। बहुत बहुत तालियों से इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत तालियों के साथ। मान्यवर हम सभी के परम आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हर पल हर क्षण प्रदेश के उत्थान और जन कल्याण के लिए समर्पित रहता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जिनकी हमेशा सजग दृष्टि रही है और त्वरित कार्रवाइयों के जरिए आमजन में निर्भयता और विश्वास का भाव जागृत किया जाता है। आपके लिए हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं, लोकहिताय समर्पितम नेतृत्व तेजस्वी यशस्विनम धर्मे स्थितम कर्मनिष्ठम वंदे। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में के साथ जुड़ने और आपके एक सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस
भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को इस पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को ससमय पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के साथ ही पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य किया। आज वह देश के अंदर एक मॉडल, उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। – 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 9.25 वर्ष हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग उस समय टीनेजर्स, जब मां बाप पर आश्रित रहता है तो बहुत जो से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ वही है, इसलिए उसको बहुत चिंता नहीं होती है। लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए और उनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी। पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया, कोई अनुमान कर सकता है आज हम 930 और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो, यहां से शुरुआत हो और फिर ट्रेनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मुझे याद है 17 में जब सरकार बनी थी, उस समय मैंने पूछा स्पीड, जब हम इस स्पीड के साथ कोई कदम उठाएंगे आलोचनाएं होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, पुलिस के जवान जिसके भरोसे हम इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, उसका स्वयं का ठिकाना नहीं था। टोटे गर्मी बरसात उसके लिए भी तो है, उसके लिए भी तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन नहीं, उसकी सुविधा का ध्यान नहीं होता था। आज यूपी पुलिस आईपीएस को आईएएस ऐसा दबाते थे, फाइलों में ऐसा दबा देते थे, वो फाइल एक बार बंद हुई नहीं कि फिर वो कभी खुलती नहीं थी। यानी यमराज भी आ जाए तो आईएएस से फाइल खुलवाना तो कठिन ही हो जाता है, और यही होता था, वो खुलती नहीं थी। फिर वो पता नहीं कहां वो फाइल पड़ी थी। हमने 7
जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू भी करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। हमने उसको बढ़ाने का काम किया। आज मुझे प्रसन्नता है 12 फॉरेंसिक लैब्स हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी है और अब तो हर जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अन्य ये ग्रेड की लैब भी बन रही हैं। साथ साथ हर जनपद में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी मौजूद हैं। हर जनपद में, बड़े जनपद में 3, छोटे जनपद में 2। अगर ये सब तैयारी पहले से नहीं होती तो 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से लागू कर ही नहीं पाते। साइबर सिक्योरिटी का एक थाना था यूपी के अंदर, आज हर जिले में सभी 75 जनपदों में साइबर सिक्योरिटी से जो लगता पहचान आपको, आप बोल ही नहीं सकते थे साहब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बोलते तो अगर आप उस योग्य हैं भी तो पहले ही आप उसके लिए राज्य में आप भी जाएंगे तो वहां पर आपको अब कोई मना नहीं कर सकता, वहां भी आपके सामने अवसर है। हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। अलग फील्ड में उठाए गए ये सब नहीं हो पाए होते। हर एक क्षेत्र ने कुछ ना कुछ नया किया है और उसके परिणाम आज सामने आए हैं। यूपी अब बेमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी का नाम भी आता है। आज हर एक स्तर पर यूपी को सम्मान मिलता है। तो हम भी उस राज्य के निवासी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। अब भारत सरकार की कोई भी स्कीम आती है, यूपी नंबर 1 पर अन्यथा नंबर 2 पर रहता है, बॉटम में नहीं रहता है, टॉप में रहता है, टॉप में। और उसी यूपी को उस पहचान दिलाने के लिए आप सबको कार्य करना है अपने अपने फील्ड में रह करके। ये केवल मेरे स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर या जनप्रतिनिधियों के स्तर पर या चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी के स्तर पर नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक टीम एक साथ प्रयास करके अपने अपने फील्ड में काम करना प्रारंभ करेगी तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। और उस नए यूपी के बारे में हमें कार्य करना है। आप सभी अब विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के सारथी भी हैं अपने अपने फील्ड के। आप सभी को उस फील्ड में नेतृत्व देने के लिए तैयार होना होगा। और याद रखना, यह तभी हो सकता है जब आप आत्म अनुशासन के भाव को बनाए रखेंगे। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपने ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वह कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए उस टीम भाव के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। मुझे विश्वास है कि जो 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं,
अगले 6 महीने के अंदर आपकी सफलतम ट्रेनिंग के उपरांत आप जब अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें जो बेहतरीन होगा, जो सबसे अच्छा होगा, वो करने का प्रयास करेंगे। आधुनिक तकनीक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यूपी पुलिस से जुड़े हुए उन सभी एप्लीकेशंस की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में हमें किन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख करके कार्य करना है, इन सब बातों को आप ध्यान में रख करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि उतनी ही पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आप अपने विभाग के साथ और राज्य के साथ और देश के साथ आप भी न्याय करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। माननीय महोदय, आपके प्रेरणादायी आशीर्वचन नवचयनित कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ साथ हम सभी पुलिस जन के लिए अत्यंत प्रेरणादायक ऊर्जा का स्रोत रहेंगे। सादर निवेदन है मंचस्थ माननीय मुख्य अतिथि और अन्य महानुभावों से कृपया सामूहिक फोटोग्राफ के लिए दीर्घा में सम्मुख पधारने की कृपा करें। बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः अभिनंदन कीजिए माननीय जी का, बहुत बहुत तालियों के साथ।